अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जनरल नॉलेज यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ सवालात लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। और ये सवालात किसी न किसी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें ज़रूर फंसेगा। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, कर्नाटका में वाक़े जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जो जोग जल झरना है वो किस नदी पर है कर्नाटका में? कौन सी नदी है वो? तो वह है श्रावती नदी, जहाँ पर ये जोग जलप्रपात वाक़ हैं। हिंदुस्तान की सबसे लंबी बैनुल अक़वामी सरहद किस मुल्क के साथ लगती है? ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश 7 राज्य हैं जिनकी सीमाएं पड़ोसी राज्य हिंदुस्तान के 7 पड़ोसी देश हैं। चलिए, सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश। ऐसा समझ याद रखिए, बचपन। तो बाफर बांग्लादेश, फिर चाइना, उसके बाद जो सीमाएं बड़ी वो चाइना की है, फिर पाफर पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान की है, आफर अफ़गानिस्तान, और सबसे छोटी सीमा है नेपाल की। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, यही मुल्क हैं इसके, और यही जो है सीमा लगती है इनसे। ठीक है, क्वेश्चन गलत कर दिया तुमने। 6 मुल्क हैं, सॉरी। चलिए, शिपकिला दर्रा किस नदी पर है? सतलुज पर है। शिपकिला दर्रा सतलुज पर है। हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, लेकिन सबसे बड़ी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 25 से 10 किलोमीटर है। और अगर ओवरऑल की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है, 2900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये हिंदुस्तान से बाहर जा चली जाती है नदी। इसी तरह संसार की सबसे बड़ी नदी 6666 यानी कि 66 से 90 किलोमीटर दूर है। 66 से 90 किलोमीटर लंबी है नदी, दरियाई नील। वो सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी अमेजन है। ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची श्रृंखला है, कौन सी है वो चोटी? है सेंडल है इसका नाम। यूरेनियम की कान जादू घोड़ा किस रियासत में है? ये सबसे बड़ी खान है दुनिया की, ये झारखंड में है। हिंदुस्तान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। ठीक है। तो वैसे तो ग्रैंड ट्रंक है, जो इसको शेषा सूरी ने बनाया था सड़क में, जो कि लेकिन वो बहुत दूर तक जा रहा है, पाकिस्तान वगैरह दूसरी जगहों तक जा रहा है। नंबर 8, मैगलन जलमध्य डमरू कहाँ है? मैगलन जलमध्य डमरू कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? बहरुल काहिल और दक्षिण अटलांटिक के बीच में है। बहरुल काहिल और दक्षिण अटलांटिक के बीच में है, यानी कि बहरुल काहिल यानी पैसिफिक और प्रशांत महासागर, और शुमाली अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक के बीच में है। इस महासागर है दोनों। ठीक। 9, बंटवारे का बेटा किस बंदरगाह को कहा जाता है? बंटवारे का पुत्र किस बंदरगाह को कहा जाता है? कांडला, जिसे कांडला को कहते हैं बंटवारे का पुत्र, ये जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। 10, मालवा पठार कहाँ है? अच्छा, ये मालवा का इलाका कौन सा है? अरावली और विंध्याचल के बीच में है ये मालवा पठार। 11, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस आतिशफिशा को कहते हैं? यानी कि जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, किस ज्वालामुखी को कहते हैं, जो कि एक्टिव है ज्वालामुखी भी? तो ये स्टोम्बोली। ठीक है। 12, संगमरमर किस तरह की चट्टानों की मिसालें हैं? यानी संगमरमर है, कौन से चट्टानों का प्रकार है? तो ये कायांतरिक चट्टानें। ठीक है। 13, मैकाल पर्वतमाला किस रियासत में है? जो मैकाल पर्वतमाला है वो किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। 14, माजुली द्वीप किस राज्य में है, यानी किस रियासत में है? तो ये आसाम में है, सबसे बड़ा द्वीप है संसार का। हिमालय से पहले कौन सा समुद्र वाक़ था? जब हिमालय का वजूद नहीं था, अस्तित्व नहीं था, तो वहाँ कौन सा समुद्र था? तो ये तैथिस्ट। ठीक है। 16, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में बताना है आपको कि ये कहाँ पर है। तो ये मगरबी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। 7, पेरियार टाइगर रिजर्व किस रियासत में है? तो ये भी पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है।
18। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस रियासत में है, यानी किस राज्य में है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 19। ड्यूरेंड रेखा किन दो ममालिक को तकसीम करती है? किन दो देशों को विभाजित करती है ड्यूरेंड रेखा? तो यह हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। 20। रेडक्लिफ किन दो ममालिक को तकसीम करती है? तो जो रेडक्लिफ रेखा है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांटती है, विभाजित करती है हिंदुस्तान पाकिस्तान को। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बता दूँ, 3 जून 1947 में इसका विभाजन की योजना बनी थी और बाकायदा 15 अगस्त 1947 में ये दोनों मुल्क विभाजित हुए और आज़ाद भी हुए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 15 अगस्त में ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन 14 अगस्त में पाकिस्तान ने बाद में अपना ये मनाना शुरू कर दिया है, एक दिन बड़ा दिखने की वजह से। लेकिन उनका डॉन अखबार को अगर आप उठाएंगे, जो कि 15 अगस्त 1947 में छपा है, तो उसमें भी ये कहा है कि आज हमारी आज़ादी का दिन है, हमारी आज़ादी 15 अगस्त को हुई थी। लेकिन बाद में फाइलें चेक करने से पता चला है कि 1 या 2 साल बाद इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दी और फिर पाकिस्तान का 14 अगस्त हो गया, 15 अगस्त की बजाय दिन। और वैसे दोनों 28 रमज़ान मुबारक 1366 हिजरी में ही आज़ाद हुए हैं, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक बात करें तो। 22। ज़मीन की चुंबकीय यानी कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखा भारत के किस शहर से गुजरती है? तो ये त्रिवेंद्रम से गुजरती है चुंबकीय रेखा। 23। मादनियात सबसे ज़्यादा किस रियासत में पैदा होते हैं? यानी कि जो खनिज पदार्थ हैं वो सबसे ज़्यादा किस रियासत में पैदा होते हैं? ये झारखंड में पैदा होते हैं। 24। सबसे ज़्यादा दालें किस मुल्क में पैदा होती हैं? सबसे ज़्यादा दाल किस मुल्क में पैदा होती है? ये हमारा भारत है, हिंदुस्तान है। 24। छत्तीसगढ़ का बेला डेला किसके लिए जाना जाता है, यानी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इसमें ऐसा क्या होता है इसके लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ का बेला डेला? इसके बारे में बताना चाहते हैं लोग। तो यह लोहे के लिए है, ऐसा लोहे की खदान वगैरह है। 25। हुजरी उद्योग के लिए कौन सा शहर मशहूर शहर है? कोयम्बटूर, यहाँ पर इस चीज़ का बिजनेस होता है। 26। सबसे ज़्यादा एंटामनी की पैदावार किस रियासत में होती है, यानी कि किस राज्य में होती है एंटामनी? एंटामनी एक तरह का सफ़ेद सिल्वर कह लीजिए, उसको एक धातु होती है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। 27। सबसे ज़्यादा यूरेनियम किस रियासत से हासिल होता है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम किस राज्य में पैदा होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। 28। तांबे की पैदावार सबसे ज़्यादा किस रियासत में होती है? किस राज्य में तांबे की पैदावार होती है? तो ये मध्य प्रदेश में होती है सबसे ज़्यादा। 29। सबसे ज़्यादा मैग्नीज की पैदावार किस रियासत में होती है? भाई ये तो होती है मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में होती है मैग्नीज की पैदावार। 30। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज खरीदता है? सल्फर का सबसे ज़्यादा ये इंपोर्ट करता है, आयात करता है, ठीक है।